बच्चों आगे पढ़ते हैं अब हम। आवर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नाइबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस। हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि जो परिवारजन होते हैं, परिवार में जो भी लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार, सभी हमें प्यार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। किसी भी काम को करने में हमारी मदद करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, पेरेंट्स में आते हैं मदर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि दादा दादी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे कि बांकू एंड बेला, एंड अदर एल्डर्स इन फैमिली। एक फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं किसी काम को करने के लिए। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। हर कोई एक दूसरे को प्यार करता है और एक दूसरे की देखभाल भी करता है। फैमिलीज आल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स। जो परिवार होते हैं वो एनिमल्स का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई पालतू जानवर पाला जाता हो तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता, नहीं रखना पड़ता है, वैसे ही एनिमल्स का भी ध्यान रखते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स यानी कि पेड़ और पौधों का भी ध्यान रखते हैं हम लोग। हमारे घर में कोई भी ट्री हो, जैसे कि मोस्टली घरों में होता है अमरूद का पेड़, तो उसकी केयर करते हैं, जैसे उस पर फल आते हैं फिर हम सभी लोग मिलके खाते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, buffaloes, dogs, parrots, cats and goats can also be a part of family। जैसे यहाँ पर कुछ एनिमल्स लिखे गए हैं कि जैसे काव, काव मीन्स गाय, बफेलोज मीन्स होता है भैंस, डॉग मीन्स कुत्ता, पैरट मीन्स होता है तोता, कैट मीन्स बिल्ली और गोट मीन्स बकरी। ये सभी जानवर भी हमारी फैमिली के पार्ट हो सकते हैं। जिस जिसकी फैमिली में ये जानवर पाले जाते होंगे तो वो जानवर भी उनकी ही फैमिली का पार्ट होते हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें एनिमल्स को प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। द वे बेला एंड वाकू आर टुवर्ड्स दियर पेट्स, पेट सीरू। जैसे बेला और वाकू अपने पेट सीरू यानी कि उनका जो डॉगी था जिसका नाम सीरू था, उसकी जैसे वो देखभाल कर रहे थे, उसे प्यार से रख रहे थे, खाना खिला रहे थे, वैसे हमें भी अपने अपने एनिमल्स, अपने अपने पेट्स का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। हेल्पिंग ईच अदर। अब देखिए एक एक्टिविटी है, हमें टिक करना है और कलर करना है। तो कलर आप खुद करना इन फिगर्स के लिए, ये तीनों फिगर हैं, इन्हें कलर आप खुद करेंगे। लेकिन हम जो एक्टिविटी हमारे घर में देखने को मिलती है उस पर सही गलत का निशान लगाना है, ठीक। तो जैसे घर पे दादी माँ होती हैं, कभी कभी हमारे बाल संभालती हैं, कभी कभी क्या मोस्टली ही संभालती हैं, तो पहले पे हमारा निशान जाएगा टिक का, करेक्ट ऑप्शन। अगला है ये फादर हैं सेकंड पोजीशन पर और ये कपड़े सुखा रहे हैं, तो ये भी टिक लगेगा। ऐसा काम हमें देखने को मिलता है हमारे घरों में भी। फिर दादाजी बच्चे को नहला रहे हैं। ये आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मदर हैं और ये ग्रैंड मदर की सेवा कर रही हैं, ये भी देखने को मिलता है। फिर ये देखिए पापा खाना पका रहे हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। ये देखिए मम्मी पढ़ा रही हैं बच्चों को, ये भी देखने को मिलता है हमारी फैमिली में, ठीक। तो सभी पर आपको टिक, करेक्ट ऑप्शन मतलब सही का निशान लगाना है, टिक करना है, क्रॉस नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं। इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर। हम अपने घरों में बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं, सही बात है, खेलने कूदने के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। कागज के जहाज बनाना या कोई काम पापा कर रहे हैं तो उनको देख के खुद भी उस काम को करना, ये सब करते नहीं करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर्स। मेरे बाल बड़े हैं। माई दादी जी वाइल्स माई हेयर्स एंड ब्रेड इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मेरी दादी जी मेरे बालों को संवारती हैं और उनमें तेल डालती हैं मेरे स्कूल जाने से पहले। बेला कह रही है कि मैं स्कूल जाती हूँ उससे पहले मेरी दादी मेरे बालों में तेल डालती हैं और उन्हें संवारती हैं। सी हम्स अ सॉन्ग while she is doing this। और वो
जब बालों को संवारती हैं तो वो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी, इससे मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। टू लिसन हर, जब वो गाना गाती हैं उन्हें सुनते हुए मुझे आनंद मिलता है। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर, मैंने उनसे बहुत से गाने सीखे हैं। मैंने उनसे बहुत से गाने सीखे हैं। किसने सीखे हैं? बेला ने। और किससे? दादी माँ से। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, इन ऑल हाउस वर्क्स, मेरे पेरेंट्स सभी हाउस वर्क्स में एक दूसरे की मदद कर देते हैं। जैसे कोई भी घरेलू काम हुआ तो अगर ज़्यादा काम हो गया तो एक दूसरे की मदद करते हैं कि काम आसानी से हो जाए और दूसरों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मिल बांट के काम कर लेते हैं। फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर अ ग्रोसरीज, मतलब खाना बनाने से लेकर साफ सफाई से लेकर कोई चीज़ की खरीदारी करनी हो, कोई चीज़ खरीदना हो, वो सारा काम सब लोग मिल बांट के कर लेते हैं। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग, मेरे दादाजी को गार्डनिंग यानी कि बगीचे में पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, बगीचा बनाना बहुत पसंद है। पांकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ दियर वर्क एवरी डे। बांकू भैया और ये लड़की है जो बेला, ये दोनों लोग मिलके अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और दादा दादी की हेल्प करते हैं उनके कुछ ना कुछ कामों में, और प्रत्येक दिन हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि आज हेल्प कर दी और अगले दिन भाग गए, डेली हेल्प करते हैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी की। बांकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स, बांकू भैया क्या करते हैं? वो वेजिटेबल्स को साफ करते हैं यानी कि सब्जियां धुलते हैं और उन्हें काटते हैं। वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन गार्डन, जबकि मैं अपने दादाजी के साथ उनके बगीचे में उनकी हेल्प करती हूँ। ये देखिए बच्ची, इसके दादाजी हैं, पेड़ लगा रहे हैं और वो अपने दादाजी की हेल्प कर रही है। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी, एक हमारी बहुत करीब की फ्रेंड है जिसका क्या नाम है बेटा? मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। सी एंड हर मदर कुसुम, वो और उसकी मम्मी कुसुम, कुसुम मौसी, उसकी मम्मी को ये बेला क्या बोलती है? कुसुम मौसी। अच्छा, कुसुम मौसी क्यों बोलती है? क्योंकि वो बेला की मम्मी की फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। ये जो इधर आंटी दिख रही है आपको, यही है कुसुम मौसी। कुसुम मौसी, ठीक है, ये आंटी कुसुम मौसी हैं। किसकी मौसी हैं ये? बेला की। आपकी भी मौसी होंगी कहीं ना कहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर, तो कुसुम मौसी जो मम्मी की क्लोज फ्रेंड हैं, जो उनकी बहन की तरह हैं, तो वो बेला की मौसी हुई। लिव नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के करीब रहती हैं। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक, कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। शी मेक्स डेलीशियस स्वीट्स, वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई एंड स्पेशल डिशेस, और खास पकवान बनाती हैं। फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हमारे लिए जब त्योहार आता है, जब भी त्योहार आते हैं तो कुसुम मौसी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई और खास पकवान बनाती हैं हमारे लिए। सी एंड मुन्नी ज्वाइन अस इन ऑल फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली, मुन्नी बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। आप ये फोटो में देख सकते हैं मुन्नी कितनी अच्छी रंगोली बना रही है। आप लोग भी बनाना जानते होंगे। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट रेड फ्लावर्स, वो कलर्स का इस्तेमाल करती है जो कि अलग अलग सूखे फूलों से बने होते हैं, अलग अलग सूखे हुए फूलों से बनते हैं। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू, और कभी कभी वो फ्लावर्स के साथ में पत्तियों का भी इस्तेमाल कर लेती है। आई लव टू हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आगे देखिए, ये सवाल है। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर, आपको यहाँ पर फोटो बनाना है कि कैसे आपके फैमिली मेंबर्स यानी आपके मम्मी पापा भाई बहन एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, वो फोटो आपको बनाना है। मैंने ये कार्टून टाइप बना दिया, ये नहीं बनाना है,
आपको ऐसी फ़ोटो बनानी है जिसमें मम्मी, पापा, भाई-बहन सब लोग एक-दूसरे की मदद करते हुए दिखते हों। ऐसा नहीं झगड़ते हुए दिखते हों, वो फ़ोटो आपने बना दी। चलिए आगे चलते हैं। वी आर लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। बिल्कुल सही बात है। हम अपने परिवारजनों और अपने पड़ोसियों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। सीखते नहीं सीखते हैं? फिर देखिए अगला, व्हाट ऑल हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम? आपको बताना है कि आपने अपनी फैमिली, अपने परिवार और किस-किस से क्या-क्या सीखा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है इसके आंसर में। ये आप खुद करेंगे, क्योंकि आपने क्या-क्या सीखा है, वो तो आपको ही पता होगा ना। मैंने क्या सीखा, वो मुझे पता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद देना है। अगला है, हैज़ एनीवन लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम यू? क्या अगर आपसे भी कोई कुछ सीखता हो या सीखा हो किसी ने कभी कुछ, तो आपको लिखना है कि हाँ, यस मुझसे भी कुछ सीखा है और आपको बताना है कि क्या सीखा है। अब देखिए एक्टिविटी 2, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। आपको एक रंगोली बनानी है धरती पर कुछ फूलों को और पत्तियों को इकट्ठा करके, कुछ पत्तियों और फूलों को इकट्ठा करके आपको रंगोली बनानी है जो कि पेड़ से गिरे हों। तोड़-तोड़ के नहीं बनानी है, जो पेड़ से गिरे हुए हों उन्हीं को लेकर आपको बनानी है। आगे देखिए सवाल है, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली? आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर मैंने पहले से लिख रखा है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहूँ तो और याद करने की कोशिश करना। I help my family by doing household chores such as cleaning my room, setting the table for meals, and help my siblings with their works. I also assist in kitchen by washing vegetables and sometimes help with cooking. Additionally, I take care of our pets by feeding them and ensuring that they have fresh water. समझे? अपनी फैमिली को कैसे ये हेल्प कर रहा है? रूम साफ करने में, स्टडी टेबल लगाने के लिए, खाना खाने के लिए और अपने से छोटों का होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है? वेजिटेबल वगैरह धुलने का काम, ये सारा कुछ इस तरह से हम फैमिली को अपनी हेल्प करते हैं। तो ये आंसर लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लेना। अगला सवाल इसी के नीचे छिपा हुआ है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी हम अभी करेंगे सॉल्व। इसके लिए अलग हटा देते हैं, ठीक? ये आंसर आप लोग लिख लेना, वीडियो रोक के पहले ही लिख लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, सम पीपल इन योर फैमिली नीड स्पेशल केयर। हमारे परिवार में कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब दादाजी बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे दादा दादी को ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक, छोटे बच्चों को भी ज़रूरत पड़ जाती है और जो बीमार होते हैं उनको भी मदद की ज़रूरत होती है। हाउ डू यू हेल्प देम? आप लोग उनकी हेल्प कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मैं हेल्प कैसे करता हूँ। आप भी इसी को उतार लेना अपनी कॉपी में और याद करना। आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स बाई स्पेंडिंग टाइम विद दैम। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में टाइम गुजारता हूँ। लिसनिंग देयर स्टोरीज, उनकी स्टोरी यानी उनकी कहानियाँ सुनते हैं। एंड असिस्टिंग दैम विद टास्क लाइक फाइंडिंग देयर ग्लासेस, और उनके कामों में हाथ बटाते हैं, जैसे उनके चश्मे ढूंढना, ठीक है, या जो चीज़ की ज़रूरत है वो ढूंढ के उन्हें देना। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इन द फैमिली, जब छोटे बच्चों के लिए परिवार में, आई प्ले विद दैम, मैं उनके साथ खेलता हूँ। हेल्प देम विद देयर स्टडीज, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करता हूँ। एंड इंश्योर दे आर सेफ व्हाइल प्लेइंग, और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि वो जब हमारे साथ खेल रहे हों तो वो सेफ हों, उन्हें चोट वगैरह ना लगे। इफ समवन इज सिक, अगर कोई बीमार होता है, देन आई हेल्प बाई ब्रिंगिंग देम देयर मेडिसिन, तो मैं उनकी दवाई ला कर देता हूँ। प्रोवाइड देम विद फूड एंड वाटर, और उन्हें खाना और पानी भी देता हूँ। एंड मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल, और ये सुनिश्चित करता हूँ कि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करने के लिए मुझे इसे भी हटाना पड़ेगा।
तो उसको भी हटा देते हैं। ये आंसर आप वीडियो रोक रोक के लिख लेना अपने आप, फिर इंतजार में रहो। चलिए अगला सवाल है, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है? तो मेरी फैमिली में मेरे दादाजी सबसे ओल्ड हैं, तो मैंने लिख दिया है द ओल्डेस्ट पर्सन इन इन माई फैमिली इज माई ग्रैंड फादर। तो सबसे बुजुर्ग इंसान मेरे परिवार में है वो मेरे दादाजी हैं। अगला सवाल है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे छोटा पर्सन कौन है? अगला सवाल है, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादाजी, क्योंकि उनकी एज सबसे ज्यादा है। द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी सबसे बुजुर्ग हैं मेरे परिवार में। अगला सवाल है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे छोटा बच्चा कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा द यंगेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई लिटिल ब्रदर बिशु। बिशु ही तो सबसे छोटा था जो मम्मी की गोद में खेल रहा था, सबसे छोटा हो जाएगा बिशु। अगला सवाल, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली इज माई फादर। मेरी फैमिली में मेरे पिता सबसे लंबे हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू? या आपके परिवार में ऐसा भी कोई मेंबर है जो आपके साथ ना रहता हो? हु आर दे? आपको बताना है कि वो कौन है। एंड वेयर डू दे लिव? और वो कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट देम? और आप उनसे कैसे मिलते हैं, ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा यस माई मैटरनल आंट, यानी कि मेरी मौसी हैं, डज नॉट लिव विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहती हैं। शी लिव्स इन अनदर सिटी, वो दूसरे शहर में रहती हैं। एंड वी मीट हर ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड स्पेशल ओकेजन्स, और हम उनसे जब छुट्टियां पड़ती हैं या कोई प्रोग्राम वगैरह रहते हैं तब हम उनसे मिलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम और इन योर नेबरहुड? आपके दोस्तों के नाम आपको बताने हैं, लिखने हैं, जो आपके साथ या आपके पड़ोस में आपसे खेलते हों। तो मेरे दोस्तों के नाम मैं अपने लिखता हूँ, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। मैं लिखता हूँ राहुल, ठीक है, स्वीटी, शीला। आपको भी अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। और रमेश, ये लोग मेरे साथ खेलते हैं। एक्टिविटी 3 कंप्लीट करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेला's रिलेशन। हमें नीचे कुछ फोटो दी गई हैं, आप भी देख सकते हैं। और बेरा के और बॉय और बेला के रिस्पेक्ट में हमें उसकी फैमिली से जो रिश्ता है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, उसका भाई है बेला का, जिसका नाम क्या था, बांकू भैया। क्या नाम था, बांकू भैया। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे ब्रदर। ये कौन है, बेला का ब्रदर। फिर है दादी जी, यानी कि ग्रैंड मदर। देखिए ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके बाद में उसके डैडी हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, फादर, फादर। फिर इसका छोटा भाई है, ये कौन होगा, छोटा भाई। तो हम क्या लिखेंगे, लिटिल, या हम लिख सकते हैं यंगर, लिटिल ब्रदर, आप चाहें जो भी लिख लें। फिर इसका पेट है, इसका नाम क्या था, सीरू, ब्रैकेट में लिखना, ये इसका पेट है। फिर कौन है, कुसुम आंटी, कुसुम मौसी। कौन है, कुसुम मौसी। इधर उसकी मदर है। किसकी मदर है, आपकी नहीं, ये बेला की मदर है। फिर है ये दादाजी, यानी कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, दादाजी, दादा जी। हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं, है कि नहीं।
और इस तरह से हम चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली, ये 4 नंबर की एक्टिविटी है। इसमें अपने परिवार की फोटो बनानी है। अगर आप बना ना पाएँ तो आप चाहें तो पेस्ट कर लेना। राइट योर रिलेशनशिप विद देम, और उनके साथ में आपका क्या रिश्ता है आपको बताना है। जैसे आपने ऊपर इस तरह से ये फोटो बनाई है और ये रिश्ता लिखा है उनके और अपने बीच में, ये उसका भाई है, ये फादर हैं, ये मदर हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी एक फोटो बनानी है अपने परिवार की, और रिलेशन बताना है। आगे चलते हैं। अगले है राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली। हमें अपने रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं जो हमारे परिवार में आते रहते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू यू, आपको बताना है कि वो आपसे कैसे संबंधित हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिमरन। ठीक है, सिमरन कौन है? ये हमारी बुआ हैं, यानी कि फादर्स सिस्टर, पापा की बहन हुई ना, फादर्स सिस्टर। ये पापा के थ्रू ही तो आपसे जुड़ी हैं, फादर की सिस्टर हुई, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बुआ जी। क्या बोलते हैं? बुआ जी। ठीक है, फिर आता है सोनू। सोनू कौन है? बुआ सन, बुआ सन, बुआ का बेटा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रदर। और कौन आती है साथ में? इनकी बेटी, बुआ की बेटी, क्या नाम है जिसका? रवीना। रवीना, ये कौन है? बुआस डॉटर, बुआ की बच्ची है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर। ठीक है, और कौन आते हैं? रमेश। रमेश कौन है? फादर नहीं, मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर, यानी कि मम्मी के भाई, और मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं। मामा जी, मामा जी। और कौन आते हैं? मामा जी आएंगे तो अपने बच्चे को भी लाएंगे। चलो बच्चे को उनके छोड़ो, अंकल का लिख लेते हैं वरना अंकल छूट जाएंगे। और कौन आते हैं साथ में? रोहित आते हैं। रोहित कौन है? फादर्स ब्रदर, पापा के भाई हैं, फादर्स ब्रदर, जो कि बाहर रहते हैं कहीं सिटी में। और ये कौन है? अंकल। और रोहित के बच्चे का क्या नाम होगा? छोटू। छोटू, ये छोटू कौन है? रोहित, रोहित सन, रोहित का बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रदर। सही है। तो ये टेबल इस तरह से बन गई। आपको भी अपने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं और किस तरह से वो आपसे संबंधित हैं ये भी आपको बताना है। आगे चलते हैं। इन ए फैमिली, एक परिवार में, वी टेक पार्ट इन द डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड वांकू डू। जैसे बेला और वांकू अपने घरेलू काम करते हैं वैसे हम लोग भी अपने घरों के काम में हाथ बटाते हैं। और फैमिली आल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स, हमारे फैमिली में रिश्तेदार भी आते हैं। हु मे नॉट लिव विद अस, जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। जैसे को आपके चाचा होंगे जो बाहर रहते होंगे और कभी कभी ही घर आते होंगे। दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स, वो हमसे हमारे माता पिता के जरिए जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारे पापा के जो भाई होंगे तभी तो हमारे चाचा हुए। अगर पापा के भाई ना होते तो हमारे चाचा नहीं हो पाते। वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू यानी मम्मी पापा के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल है, इन बेलास फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। बेला के परिवार में हर कोई ना कोई छोटा मोटा काम करता है। व्हाट डज हु डज
व्हाट वर्क इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन क्या क्या काम करता है आपको बताना है, ठीक है। और ये टेबल भरनी है, ये टेबल भरनी है। चलिए भरते हैं। कुकिंग फूड, खाना बनाने का काम किसका है, मम्मी, तो हम लिख देंगे मदर फूड को कुक करती हैं। वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी कौन देता है, दादाजी, तो हम क्या लिख देंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी। मैंडिंग मैंडिंग थिंग्स, रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, सेविंग बटन, चीज़ों को इकट्ठा करना, सही सलामत रखना, और घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसको सही करने का काम किसका है, पापा का, तो हम लिख देंगे फादर, कौन करता है, फादर। क्लीनिंग द हाउस, हाउस को साफ रखने का काम किसका है, मदर एंड फादर, यानी मम्मी और पापा दोनों लोग हमारे घर को साफ रखते हैं। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, अगर बाजार से कुछ भी खरीदना हो तो कौन खरीद के लाता है, फादर, पापा लाते हैं, एंड ब्रदर, भाई लेके आता है मेरा बड़ा, तो मैंने लिख दिया है। ठीक, आप भी लिखना आपके घर में कौन क्या लाता है। तो इस तरह से यहाँ तक का कार्य हमारा समाप्त हुआ, और आगे ये जो टॉपिक है फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और बने रहने के लिए लास्ट तक धन्यवाद।